महात्मा गांधी के समय एक शांति देवी का केस हुआ मथुरा का, जो पहले दिल्ली की थी, आपने नाम सुना होगा, वीडियो में इंटरनेट पे आ जाते हैं आजकल। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन को भारत से जब केसेस की जानकारी मिली और ये जानकारी मिली कि भारत में ही इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, किसी विज्ञान की लाइब्रेरी में किसी नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक के घर में ये जानकारी नहीं मिलेगी, ये तो भारत के दर्शन में भारत की मूल मान्यता पुनर्जन्म की है। तो वो यहाँ पर आए, यहाँ पर कई दिन रुके, उन्होंने वेद दर्शन उपनिषद को जानने की कोशिश की, आत्मा की अमरता के सिद्धांत को जानने की कोशिश की, कई भारत के केसेस की स्टडी की, भारत में अपने एक दो चेले तैयार किए, पसरीजा के नाम से 2-3 ऐसे चेले हैं जो जिन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर फिर भारत में भी काम किया। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने एक बहुत बड़ी बात कही और आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जब पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझते हैं तो एक गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि ये सनातन का हिंदू धर्म का सिद्धांत, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये आत्मा की अमरता का सिद्धांत, हिटलर जो खुद ईसाई था, जो हिटलर खुद ईसाई था, जिसने धर्म के आधार पर यहूदियों को मारा, अगर उसको पता लग जाता कि इस जन्म में तुम ईसाई हो, अगले जन्म में तुम यहूदी हो सकते हो, अगर उसको एना फ्रैंक के केस के बारे में जानकारी हो जाती, तो हिटलर कभी भी महायुद्ध नहीं करता, हिटलर ईसाई यहूदियों को मारता नहीं। वो कहते हैं ये सनातन का ये धर्म केवल यही सिद्धांत समझाता है कि पूरी दुनिया से युद्ध यदि रोकने हैं तो वो केवल और केवल सनातन के सिद्धांत से रुक सकते हैं। कितना बड़ा सिद्धांत है। आप ये बताइए कि कोई पुनर्जन्म कर्मफल को मानने वाला है, क्या वो किसी को मार सकता है? अगर उसको यकीन हो कि आज मैं किसी को चींटी समझकर, शेर समझकर, चिकन समझकर, मछली समझकर मार रहा हूं और मेरी आत्मा भी कल को, मेरी शरीर भी इसी में जन्म ले सकता है और मुझे इसका कर्मफल मिलेगा ही मिलेगा, तो वो पाप करेगा? अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस पूरे डिपार्टमेंट में डॉक्टर जिम्स ठक्कर से लेकर कई सारे साइंटिस्ट की टीम अभी भी पुनर्जन्म के ऊपर शोध कर रही है। ये जो सामने डॉक्टर जिम्स ठक्कर हैं, ये जो पुनर्जन्म के जो मामले हुए, उन मामलों का निचोड़ है। ये निचोड़ क्या कहता है कि 60% बच्चे जिन्होंने क्लेम किया कि उनको पास्ट लाइफ की जानकारी है, वो मेल थे। वो दूसरा कहते हैं कि रफली 70% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लेम किया कि जिनको पिछले जन्म की याद रही। सबको याद नहीं रहती, किनको याद रहती है? जिनकी डेथ अननेचुरल होती है, एक्सीडेंटल होती है। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्या होता है? हमारी आत्मा तैयार नहीं होती शरीर छोड़ने के लिए, और इंस्टेंट जब उसको शरीर छोड़ना पड़ता है तो हमारे इस शरीर का ब्लूप्रिंट, होलोग्राम, जिसको भारत के, हमारी सनातन की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा है, हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये जो सारे हैं ये सच हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना जिसके अंदर ये देख पाए हम। तो ये 70% रिसर्च क्या कहते हैं कि जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो उसको पुनर्जन्म की 70% याद रहती है। कोई जल के मरा हो, किसी ने सुसाइड की हो, किसी के सिर में हथौड़े से मार दिया हो, कोई एक्सीडेंट में मरा हो। फिर 99% वो कहते हैं कि जो बच्चों ने कहा, वो कहते हैं कि 90% उनका सेक्स भी, वो पुरुष या स्त्री वही रहे, उन्होंने जो रीबर्थ किया, जैसे एना फ्रैंक का जन्म हुआ तो बार्बर कोलेन के रूप में, स्त्री के रूप में ही हुआ। तो 90%। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य वही है जो हमारी गीता कहती है। इन्होंने तो अब जैसे पुनर्जन्म का ज्ञान, विज्ञान मान लीजिए कि एक पूरी 500 लीटर की टंकी के बराबर है, इन्होंने तो केवल 1 चम्मच का सैंपल लिया है। लेकिन इनका सैंपल कितना डिटेल में है आपने समझ लिया होगा। फिर इन्होंने ये भी एवरेज निकाला, जो डेथ और बर्थ के बीच का जो मध्यम टाइम है, कुछ का 2 दिन बाद हो गया, कुछ का 9 महीने होते ही हो गया, 9 महीने 2 दिन में, कुछ का 10 महीने में हुआ, कुछ का 4 साल में हुआ। वो कहते हैं सारे केसेस की जिनकी हमने स्टडी की, उनका जो मध्यम, सबका जो मध्यम है, एवरेज टाइम है, वो 16 महीने है। किसी की डेथ हुई तो अगला शरीर लेने में उसको एवरेज 16 महीने लिए। ये इनकी रिसर्च की बात है, इसको सिद्धांत नहीं मानना, क्योंकि इनका ज्ञान तो नाखून के बराबर है। हमारी गीता का, ऋषियों का ज्ञान इसमें ज्यादा है या इसका ज्यादा है? फिर वो आगे कहते हैं कि 20% चिल्ड्रन जिन्होंने क्लेम किया कि उनकी मेमोरी
केवल 20% ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि मरने के बाद और अगले जन्म के बीच में उनकी आत्मा कहां गई, कहां रही, उसकी मेमोरी भी उनके पास रही। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पिछले जन्म की तो याद है, लेकिन 16 महीनों में या 20 महीनों में या 2 साल में बीच में कहां रहे, इसकी उनको जानकारी नहीं है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर इयान स्टीवेंसन है, ऐसे ही एक डॉक्टर और हैं, वो भी बाहर के विदेश के ईसाई डॉक्टर हैं। उसका नाम है डॉक्टर ब्रायन वीज। क्या नाम है? लिख लो आप नाम, डॉक्टर ब्रायन वीज। ये सामने नाम आ रहा है, इनकी पिक्चर आ रही है। ये डॉक्टर वाल्टर सैमविक हैं, ये भी पुनर्जन्म पे काम करते हैं। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की मैं बात पूरी करूं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में यदि विज्ञान कहीं है तो सनातन के अंदर है, और सबसे अधिक मानव जाति को यदि कोई बात सीखनी चाहिए तो वो पुनर्जन्म के बारे में सीखनी चाहिए, आत्मा की अमरता के बारे में सीखनी चाहिए। और अंतिम समय आते आते वो पुनर्जन्म के साथ साथ कर्मफल को भी मानने लग गए थे। सनातन का जो सिद्धांत है कर्मफल, उसको भी मानने लगे थे। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने यह कहा कि पूरी दुनिया में सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है तो वो पुनर्जन्म का और कर्मफल का है, और सबसे अधिक वैज्ञानिक यदि कोई थ्योरी है तो वो सनातन की थ्योरी है। और वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया से, महत्वपूर्ण बात आप नोट कर लीजिए और फिर आपको गर्व करना है कि आप सनातनी हैं। गर्व आपको, मैं हिंदू हूं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इससे गर्व नहीं होगा। और ये जो यात्राएं निकलती है ना, ये आधी अपने नेम फेम के लिए होती हैं। आपको अभी ये हो सकता है कि मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊं, आपको बाद में समझ आएगा। अब अगर हिंदू को हिंदू नहीं बनाया, हमने धर्म नहीं समझाया, पुनर्जन्म कर्मफल नहीं समझाया, अगर वो व्यक्ति पक्का नहीं हिंदू नहीं बना और नाम के हिंदुओं का हमने राष्ट्र बना भी लिया, तो वो तो मुसलमानों से ज्यादा खराब है। तो पहले हिंदू को पक्का हिंदू बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, उसका जागरण करने की आवश्यकता है या नहीं है। मैंने रिसर्च की कि मोहम्मद गौरी आया तो उसके साथ कितने लोग थे, जो 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ को लूट कर लेकर गया। तो रिसर्च ये कहती है कि मोहम्मद गौरी जब भी आया उसके पास 500-700 से ज्यादा घुड़सवार नहीं थे। वो आता, सोमनाथ पहुंचता, सोमनाथ के पुजारी क्या कहते कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोमनाथ भगवान सब करेंगे। सोमनाथ भगवान तीसरा नेत्र खोलेंगे और सब जलकर राख हो जाएंगे। सोमनाथ भगवान आए क्या? विज्ञान कहीं नहीं आता, विज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। सूरज है, सूरज से बिजली बनानी है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सूरज तो है, लेकिन सूरज खुद लेंस बन के कंसंट्रेट करने वाला नहीं है। सूरज खुद करेगा तो जल जाएगा ब्रह्मांड। तो अपने यहां जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? शाश्वत ज्ञान है। अब हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू की परिभाषा क्या है, राष्ट्र कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और तात्कालिक आंदोलन चलता है तो यथायोग्य उसमें सहयोग कर दो, लेकिन आपको इतना विवेकशील बनना है कि आप उसकी गहराई तक देख सकें कि इससे देश का कल्याण होगा या नहीं होगा। इतना जागरूक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आपको यहां कोई, हमने अंधविश्वास की बात बताई, आपको हम यज्ञ के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन यज्ञ के बारे में भी ये नहीं बताएंगे कि यज्ञ करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। यज्ञ का विज्ञान से क्या संबंध है वो हम आपको बताने वाले हैं, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन सारी चीज हम यहां पर किसको मानते हैं? जो विज्ञान सम्मत है। जो अज्ञान, ढोंग, आडंबर, पाखंड है, उसका यहां पर कोई स्थान नहीं है। मैंने आपके सामने स्वीकार किया ना कि सिद्धियां होती हैं, सूक्ष्म जगत है। मैं खुद ऐसे सिद्ध महापुरुषों से मिला हूं, आप सामने खड़े हो जाएं तो आपके विषय में सब कुछ बता देंगे, लेकिन वो केवल अब तक का बता सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भविष्य बता सके। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने कहा कि इस दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म कोई है तो वो सनातन धर्म है। उसकी गीता को, वेद, दर्शन, उपनिषद को सबको पढ़ना चाहिए। और वो ईसाई होते होते अंतिम समय में पूरी तरह से सनातनी हो गए थे और सनातन को मानने वाले हो गए थे। फिर जब उनको पुनर्जन्म कर्मफल समझ में आया तो उन्होंने कहा कि अब ये जो मेरा सब कुछ है ये मेरा नहीं है, ये दूसरे लोगों के जीवन का कल्याण करने के लिए है। तो जितनी उनकी धन संपत्ति थी उस सारी धन संपत्ति का उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ट्रस्ट बनाया और उसने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरा ये जो भवन है, मेरी जितनी पेंशन है, जो पैसे मैंने जोड़े हैं वो मैं अपने परिवार को देके नहीं जाऊंगा, वो अपना काम करेंगे। उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया।
ये सारा ट्रस्ट अब अमेरिका में पुनर्जन्म के ऊपर मेरे मरने के बाद भी खोज करने का काम करेगा। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन का ट्रस्ट अभी भी काम कर रहा है। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन हिंदू नहीं है, ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, आडंबरी नहीं है। उसके बाद दूसरा मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर ब्रायन वीज का। डॉक्टर ब्रायन वीज ने ये 5 पुस्तकें लिखी हैं। तो ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, ये भी एमबीबीएस एमडी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इनके पास भी ऐसे केस आए पुनर्जन्म के, रोगी आए, रोगियों ने वो बताया जिसको इनका मन नहीं हुआ स्वीकार करने का। इनके पास एक रोगी आई, उसको डर लगता था, फोबिया होता था। डॉक्टर ब्रायन वीज ने, इनकी जो रोगी आई कैथरीन के नाम से एक, जब उसको डर लगता था, फोबिया होता था, तो उन्होंने सोचा कि इसको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, कोई आघात लगा होगा, कोई हादसा हुआ होगा। तो उन्होंने उसके पूरे बचपन की खोज की। पूरे बचपन में उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। और जब डॉक्टर ब्रायन वीज उसको हिप्नोटाइज करके जब उससे ध्यान की अवस्था में बात कर रहे थे, तो उस कैथरीन ने अपने 80 जन्मों की कहानी सुनाई। कितने जन्मों की? अब डॉक्टर ब्रायन वीज सबको नोट करते रहे, तो वो उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कहीं विज्ञान में नहीं है, और विज्ञान में भी नहीं है, और उनके ईसाइयत के धर्म में भी नहीं है। तो व्यक्ति या तो विज्ञान की मानेगा, या घर परिवार में जो सुना हो उसको मानेगा। अपने यहाँ विज्ञान में, अपने यहाँ भारत में भी लोग नहीं कहते कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन आपके घर में परंपरा है तो बच्चे स्वीकार कर लेते हैं ना, आप भी स्वीकार कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कुछ तो होता है, हमारे बाप दादाओं ने कहा। तो उनके तो बाप दादाओं ने भी नहीं कहा था। तो डॉक्टर ब्रायन वीज ने उसकी स्टडी करने की, जो 80 जन्म की कहानी थी, कोशिश की कि इनका पता करता हूं। तो उन 80 जन्मों की जब उन्होंने कहानी की, वास्तविकता को पता करने की कोशिश की, तो 40-50 जन्मों की कहानी की वास्तविकता का पता लग गया, और उनको यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कोई ना कोई चेतना, कोई ना कोई तत्व तो ऐसा है जो शरीर से, डीएनए से, माता पिता से जो मिलता है उससे अलग बाहर से कहीं आता है, और उसमें मेमोरीज होती हैं, उसमें लैंग्वेज होती है, उसमें विचार होता है, उसमें भावनाएं होती हैं, जिसको भारत में क्या कहा? संस्कार। क्या कहा गया? हमारे शरीर के अंदर ही चित्त होता है ना, वो चित्त चित्रगुप्त की तरह काम करता है, और उसी चित्त के अंदर हम जो अब करते हैं, वो आदतें जब बहुत गहरी हो जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? संस्कार। का मतलब क्या है कि आप खाना खाते हैं, खाने में अलग अलग वैरायटी खाते हैं, लेकिन आप अगर नॉनवेज नहीं खाते, और आप नॉनवेज, आपको कोई खाने की 1000 बार ट्राई करे और आप नहीं खाएं, तो वो आपका इस जन्म का संस्कार बन गया। और अगर इस जन्म का आपका नॉनवेज नहीं खाने का संस्कार बन गया, तो अगले जन्म में भी वो संस्कार आपको किसी ऐसे परिवार में पैदा करेगा जो नॉनवेज नहीं खाने वाला हो। और ये जो संस्कार है ना, ये गठरी के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ कई जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। किसी जन्म में हम कुत्ते बने होंगे, तो कुत्ते बन के जो भौंके होंगे उसका संस्कार कई बार आ जाता है। कई जन्मों में शेर बने होंगे तो शेर का संस्कार आ जाता है। कई जन्मों में कौवे बने हों, कोई 100-200 जन्म तक कौवा रहा हो, तो काव काव करने का संस्कार आ जाता है। संस्कार तो उस जीवन का भी आता है ना। तो इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया कि सत्संग करें जिससे हमारा संस्कार अच्छा हो। कहा गया कि नहीं कहा गया? बार बार एक चीज का विचार करें। जब कोई चीज बार बार की जाती है, एक बार की जाती है, तो वो एक कर्म है, एक क्रिया है, तात्कालिक एक काम है। जब उसको बार बार तक रिपीट किया जाता है तो वो आदत बन जाती है। आदत बन जाती है ना। और आदत जब पूरे जन्म की जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। तो हमारे सनातन में तो ये चीज है, लेकिन ब्रायन वीज के पास ये नहीं थी। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि ये पुनर्जन्म तो होता है। अब इनका भी जीवन बदल गया। इन्होंने कहा कि इस ब्रेन की पढ़ाई छोड़ें, दिमाग की पढ़ाई छोड़ें, ये तो केवल लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, इसकी पढ़ाई है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, इससे मानव का कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन पुनर्जन्म के ऊपर खोज करने में लगा दिया। उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं, ये 6 पुस्तकें लिखी हैं। यूट्यूब पर उनके हजारों लेक्चर हैं, और वो एक निचोड़ की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारे जीवन में यदि कोई हमें बीमारी है, कोई डर लगता है, हमारे चरित्र में कोई भी गुण या अवगुण है, हमारे शरीर के अंदर कोई दमा अस्थमा की बीमारी है,
तो उनके पास पेशेंट आते हैं और वो जब उनकी रिसर्च करते हैं तो वो पता लगाते हैं कि पिछले जन्म में इसने किसी का दम घोट कर मारा होगा, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में इसको दमे की बीमारी है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई बीमारी भी है तो वो बीमारी भी केवल बाहरी कारणों से नहीं है, उसका संबंध भी किसी ना किसी पिछले जन्म के साथ है। और इनकी जो 6 पुस्तकें हैं ना, पढ़ के देखिए, आपको आनंद आएगा। आपके घर में कोई आपका नास्तिक बेटा है ना, नास्तिक जो कुछ नहीं माने, जो भगवान के नाम से चिढ़े, जो वेद दर्शन उपनिषद कुछ ना पढ़े, गीता नहीं पढ़े, और वो कहते हैं कि पापा आप तो पागल हो, पिताजी आप पागल हो, उसको ये जो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर है ना, ये पुस्तक आप दे दीजिए। अंग्रेजी पढ़ता है तो अंग्रेजी की दीजिए, अंग्रेजी अगर पढ़ता है तो अंग्रेजी की दे दीजिए, हिंदी पढ़ता है तो हिंदी की दे दीजिए। ये एना फ्रैंक की डायरी है जो लेके आए थे ये। अच्छा, मैं आपको ये प्रमाण दिखा दूंगा तो आपको लगेगा ना राकेश जी की बात ठीक है। मैंने जो कहा है उसके एक एक शब्द की आप एनालिसिस करें, उसके बाद आपको मानना। इसलिए नहीं मानना कि यहां पर आप आए हैं, आप कार्यकर्ता हो तो मैं जो कहूं वो मान लो। हम सबसे पहले यही कहते हैं कि जो सत्य है उसी को मानो, जो सत्य नहीं है उसको मानने की आवश्यकता नहीं। कोई धार्मिक सामाजिक संगठन आज है पूरे देश में जो कहता है सच है उसको मानो? है क्या? वो कहते हैं जो हम कहते हैं उसको मानो। हम क्या कहते हैं? जो हम कहते हैं उसको नहीं मानना। जो वैज्ञानिक है उसी को मानो, जो सार्वभौमिक है, जो सत्य है केवल उसी को मानो। तो आप दुनिया के सबसे अच्छे संगठन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े? तो ये डॉक्टर ब्रायन वीज ने अब अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। ये अलग अलग जगह जाकर सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, लोग इनके पास आते हैं जिनके जीवन में कोई दुख हो, फिर वो उसको हिप्नोटाइज करके उसके बारे में पता करके उसको बताते हैं कि तुमने पिछले जन्म में ये कर्म किया था, इसका फल आपको ये मिला है। अपने भारत में एक पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है भूटान। आपने सुना है? अभी क्योंकि समय कम है, आपको सिखाना बहुत है, लेकिन ये जो समय है ना ये कम पड़ता है। आपको आपके समय की कीमत मिल रही है या नहीं मिल रही? ऐसा तो नहीं कि हमने आपको बुला लिया, आपको घेर घोट कर बिठा दिया। कल एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो ऐसे रखा हुआ है जैसे जेल में रखा हुआ है, बाहर भी नहीं निकलने देते, बात बात पर धमकी देते हैं। देखो, हमारा उद्देश्य बाड़े बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य चेला चेली बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य विवेकशील जागृत व्यक्ति बनाना है। तो भारत के पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है भूटान। क्या नाम है? भारत के अंदर चुनाव होते हैं, भूटान के अंदर चुनाव नहीं होते। भूटान के अंदर अभी भी क्या है? राजशाही है। क्या है? वहां राजा का बेटा राजा बनता है। तो ये भूटान में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ राज परिवार में। जब ये 3 साल का 4 साल का हुआ तो इसने बोलना शुरू किया कि मैं तो भारत के नालंदा में पढ़ता था, भारत के नालंदा में रहता था, वहां पर मैं बौद्ध भिक्षु था। इनके माता पिता ने, अब ये जो हमारा मत बौद्ध है ना, ये भी थोड़ा सा नास्तिक दर्शन है, पर हमने इसको भी स्वीकार किया है कि कोई बात नहीं, आप भी हमसे मिलते जुलते हो। तो इनके माता पिता को पहले पूरा यकीन नहीं हुआ, पूरा यकीन नहीं हुआ, तो इन्होंने इसकी बच्चे की बात को टालना शुरू किया। फिर इसने और डिटेल में कहानी बतानी शुरू की कि हम ऐसे ध्यान करते थे, 1200 साल पहले, 800 साल पहले मेरा वहां पर जन्म हुआ था, मैं ऐसे ऐसे वहां पर पढ़ता था, मैं ये करता था। इसने डिटेल बतानी शुरू की। तो इनके माता पिता ने सोचा कि चलो भारत की यात्रा पर तो जा ही रहे हैं, इस बच्चे को भी ले चलते हैं। तो वो अपने प्लेन से, अब राजा है तो उसको कोई टिकट बुक थोड़ी करवानी, आपकी तरह हमारी तरह के वेटिंग में रहेगी, कंफर्म होगी या नहीं होगी। विदेश में जाना है तो बजट बनाना पड़ेगा, 10-20 हजार 50 हजार इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब वो तो क्योंकि राजा हैं, उन्होंने सोचा और सारी व्यवस्था हो गई। उन्होंने यहाँ पत्र लिखा, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं। उन्होंने कहा आइए, और उनके लिए लाल कालीन बिछाया गया, मोदी जी से समय ले लिया गया। जब ये आए तो सुषमा स्वराज से मिले, मोदी जी से मिले। सुषमा स्वराज को बताया कि ये छोटा बच्चा ऐसी बात करती है। तो सुषमा स्वराज और मोदी जी ने कहा कि पुनर्जन्म होता है और सनातन और धर्म की तो मान्यता यही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये बच्चा जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। उन्होंने लेटर लिखा नालंदा के डीएम को, एसपी को, दिल्ली से सुरक्षा के साथ उस बच्चे को परिवार के साथ नालंदा में भेज दिया गया, और नालंदा में भेजकर बच्चे को छोड़ दिया। माता पिता सब पीछे रह गए। वहाँ के जो हिस्ट्री के विद्वान हैं उनको बुला लिया, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बुला लिया गया, और जब बच्चे को छोड़ा तो बच्चे ने आगे जाकर पूरे नालंदा के खंडहर
जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उनके बारे में आगे जाकर बताना शुरू किया। ये मेरा क्लासरूम था, यहाँ पर हम खाना खाते थे, यहाँ हम मेडिटेशन करते थे, यहाँ हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे, यहाँ पर हमारी रसायनशाला थी, यहाँ पर हमारी मेटलर्जी थी, यहाँ हमारा आयुर्वेद था, यहाँ हमारा पुस्तकालय था। सब बताना शुरू किया। और उस समय जो जो उन्होंने बताया, वहाँ के जो इतिहासकार थे उन्होंने भी कहा कि अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये पूरी तरह से ठीक कह रहा है। और उस बच्चे ने वो बातें भी बताई जो किसी पुस्तक में नहीं थी। आपको ध्यान होगा, वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया था। उसकी डायरी आप लोगों को पढ़ाई जाती है, हमें भी पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा पढ़ाया जाता। वेनसांग पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता? तो वो जो वेनसांग की डायरी, उसमें वो लिखता है कि 6ठी-7वीं शताब्दी में चीन से मुझे पता लगा कि भारत के अंदर पूरी दुनिया की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे देश से भारत जाने का रास्ता नहीं था, राजा की अनुमति नहीं थी देश छोड़कर जाना। मैंने जब वहां पढ़ाई करने की सोची तो हमारे घर वालों ने कहा कि पहाड़ों को, दर्रों को, पठारों को, चोर डाकू लुटेरों को, बर्फीले रास्तों को पार करना पड़ेगा। पहली बात तो तुम पहुंच नहीं पाओगे, और पहुंच गए तो वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वेनसांग ने कहा कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, इसलिए मुझे जाना है, चाहे मैं वापस आ पाऊं या नहीं आ पाऊं। तो वेनसांग अपनी जान पर खेलकर भारत आए। भारत में उन्होंने रहकर नालंदा में पढ़ाई की, भारत को भ्रमण किया, और उस समय उन्होंने, वेनसांग ने अपनी एक डायरी लिखी। वो डायरी वो अपने साथ ले गए। वो डायरी पब्लिश नहीं थी, वो डायरी कहीं संग्रहालयों में रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नाम के एक हमलावर ने आक्रमण किया, विश्वविद्यालय को जला दिया, विश्वविद्यालय टीलों में दब गया। अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि भारत के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई विश्वविद्यालय नहीं था, भारत के अंदर कोई शिक्षा नहीं थी। हमने भी मान लिया कि भारत के अंदर कोई शिक्षा नहीं थी। तो राजकुमार ने सारी कहानी सुनाई। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये हमारे गौरव का प्रतीक है। इसकी कहानी मैं थोड़ी सी 2 मिनट में आपको और बता देता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जब ये नालंदा टीलों में दब गया और जब अंग्रेजों ने 1835 में हमारे ऊपर यह आक्रमण लगाया कि भारत में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय की बात तो छोड़ दो, कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था। जब अंग्रेजों ने यह दुष्प्रचार किया कि भारत के अंदर केवल इतना ज्ञान है जो यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी की 2 अलमारियों में आ सकता है, यह दुष्प्रचार किया कि भारत में तो ज्ञान विज्ञान कभी कोई रहा नहीं और हमने ही यहां पर शिक्षा दीक्षा दी। भारतीय शिक्षा बोर्ड उसको भी तोड़ने का काम कर रहा है। तो यह सब दबा हुआ था। उस समय कोई प्रमाण हमारे पास नहीं था। अंग्रेजों में से एक अच्छा अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल कनिंघम, कर्नल अलेक्जेंडर कनिंघम। अंग्रेजों का वो कर्नल था, आया भारत में तो उसकी पुरातत्व में रुचि थी। उसको वेनसांग की डायरी हाथ में लग गई। उसने वेनसांग की डायरी पढ़ी। आज ये भारत का पुरातत्व विभाग है, वो जो काम कर रहा है उसमें जो 80% काम हुआ है वो अलेक्जेंडर कनिंघम का किया हुआ है। उसने हालांकि ये काम किया वो अंग्रेजों के लाभ के लिए किया था। अंग्रेज भारत से मयूर सिंहासन से लेकर हमारी लाखों करोड़ रुपए की संपदा को लूट के लेके गए हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में नहीं है, अंग्रेज भारत से निकाल कर लेकर गए हैं। तो कनिंघम की ड्यूटी लगाई गई थी कि पुरानी जितनी पुरातत्व की चीजें हैं, पुराना जितना ज्ञान विज्ञान है, उसकी खोज करके उसको यूरोप में, इंग्लैंड में लेकर जाना है। भारत को अभी तो लूटना है, इनका पुराना जो ज्ञान है उसको भी लूट कर लेकर जाना है। तो उसकी ड्यूटी लगाई। उसको वेनसांग की डायरी मिली। डायरी में लिखा हुआ था कि बिहार में नालंदा नाम का एक नगर है। वेनसांग लिखता है कि मैं इतने ही मील पटना से, पाटलिपुत्र से उत्तर में, दक्षिण में गया तो ऐसा विश्वविद्यालय था, उसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। उसका जो पुस्तकालय था वो इतना ऊंचा था, 4 मंजिला 6 मंजिला, जो बादलों से बात करता था। 90 लाख पांडुलिपियां उसके अंदर थी और वहां पर दुनिया के हर विषय को पढ़ाया जाता था। वहां पर पराविद्या को, अपराविद्या को, मेडिकल को, धातु विज्ञान को, खगोल विज्ञान को, जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं सबकी पढ़ाई वहां पर होती है।